दोस्तों बिहार एसएससी का ये रिकॉर्ड रहा, कोई भी नोटिफिकेशन निकालेगा क्लियर नहीं निकालेगा ताकि भविष्य में मैटर फंसे कोर्ट में और वो लंबा खींचे। आपने सेंट्रल का जितना भी नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है बिहार एसएससी में, ऐसा उसमें पेचीदा शब्द मतलब कि घुसेड़ दिया जाता है। बच्चे कन्फ्यूज, टीचर्स कन्फ्यूज, बड़े बड़े तुर्रम खान कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में वो लिखना क्या चाह रहा है। और फिर बाद में एसएससी जब कोर्ट में जाएगी तो वो क्या कहेगी, हमारा मतलब ये नहीं, हमारा मतलब ये था, हमारा मतलब ऐसा नहीं था, हमारा मतलब ये था। मतलब वो मतलब कोर्ट में समझाएंगे, बच्चों को नोटिफिकेशन में नहीं वो समझाएंगे। ठीक है। और ऐसा ही अभी एक नोटिस निकला, यानी कि नई वैकेंसी का, जिसमें कि एक शब्द लिखा गया आईएसी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि आपको जो ये क्षेत्र सहायक की वैकेंसी निकली है, जिसमें कि आपके क्षेत्र सहायक की 1900 पे ग्रेड की, उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आईएसी या कृषि डिप्लोमा चाहिए। बच्चे कृषि डिप्लोमा सिंपल वर्ड में समझ गए होंगे, कोई भी समझ जाएगा। लेकिन आईएसी के साथ कृषि डिप्लोमा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। तो आईएसी जैसा वर्ड जो है वो पहले ज़माने में प्रचलन हुआ करता था, यानी कि जब हम ट्वेल्थ को इंटर को ट्वेल्थ कहने में कंफ्यूज होते थे ना, तो हमारे पूर्वज जो है वो आईएससी और ट्वेल्थ और इंटर ये तीनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते थे। जैसे कुछ दिन पहले चला था कि हमने इंटर किया है, ट्वेल्थ नहीं किया है, ट्वेल्थ किया है, इंटर नहीं किया है। भाई कहने मतलब कहना क्या चाह रहे हो, ऐसा जो कन्फ्यूजन होता है। तो उसी तरीके का कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि आईएससी का मतलब क्या, वो जो आईएससी इंटर इन साइंस कहलाता है वो, या कुछ ऊपर का कोई चीज़ होगा, कृषि से रिलेटेड कोई चीज़ होगा। तो अभी मुझे बात हुई है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ मैंने समझने की कोशिश किया कि भाई इसमें क्या पेचीदा मामला है। क्या ये आईएससी जो हम लोग आईएससी बोलते हैं वही वाला है, इंटर वाला है, या ट्वेल्थ वाला है, या क्या चीज़ वाला है? डिप्लोमा वाला भी कुछ आईएससी होता है क्या? यानी कि कृषि वाला भी कोई आईएससी होता है क्या? तो नहीं, कृषि वाला तो कहाँ कोई आईएससी होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ होता हो, इसलिए मैंने कॉल किया। तो वहाँ पे बताया गया कि आईएससी का मतलब वही वाला आईएससी जो हम लोग करते हैं 10th के बाद 2 साल का। तो फिर यहाँ पे ये कृषि डिप्लोमा क्यों लिखा गया है? तो देखिए होता क्या है, अब इसको डीप में समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चा 10th करता है, उसके बाद 12th करता है, उसके बाद डिप्लोमा करता है या ग्रेजुएशन करता है। ठीक है, ग्रेजुएशन वो एमबीबीएस भी कर सकता है, ग्रेजुएशन से वो बीटेक भी कर सकता है, ग्रेजुएशन से बीएससी भी कर सकता है, कुछ भी ग्रेजुएशन कर सकता है। 12th के बाद भी कितना डिप्लोमा करते हैं, 3 साल का कोर्स, किसी का 2 साल का डिप्लोमा होता है, जीएनएम का कोर्स होता है, या और भी आपके आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन एक डिप्लोमा ये 12th पे तो किया ही जाता है, 10th बेसिस पे भी बहुत सारे डिप्लोमा किए जाते हैं। यानी कि जो कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो 10th के बाद एक डिप्लोमा होता है कृषि में, वो किए हों या आईएससी किए हुए। आईएससी का मतलब हो गया इंटरमीडिएट इन साइंस हो गया। ठीक है, और साइंस का मतलब ये हो गया बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने कृषि क्षेत्र में काम किया है, यानी कि डिप्लोमा किया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। नहीं तो आईएससी वाले जितने भी बंदे हैं सभी एलिजिबल हैं। कॉमर्स वाले बंदे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे कृषि क्षेत्र में डिप्लोमा किए हैं, ऑब्वियस आईएससी नहीं किए होंगे। ठीक है, आईएससी नहीं किए होंगे, या आप कह सकते हैं कि 10th के बाद उन्होंने डिप्लोमा कर लिया तो आईएससी नहीं किए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑब्लिक दिया गया है। ठीक है, ऑब्लिक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ बच्चे आईएससी कर लिए होंगे या कुछ बच्चे आईएससी ना करके कृषि में डिप्लोमा कर रखे होंगे। ठीक है, तो दोनों बच्चे को ये जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करते हैं दोनों बच्चे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि आईएससी नहीं किए होंगे और कृषि से डिप्लोमा कर लिए होंगे, तो वो इस फॉर्म को तो नहीं भर पाते अगर ये कृषि डिप्लोमा नहीं लिखता तो। इसीलिए कृषि डिप्लोमा डाला गया है। नहीं तो जनरल वर्ड में आप समझिए कि जिन्होंने 12th बायो या मैथ से किया है वो भर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट से जिन्होंने किया है वो नहीं भर सकते हैं, और एक और भर सकते हैं जो किसी से डिप्लोमा किया है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, अब आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाई जाएगी।
देखिए एक ही वर्ड पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, चूँकि इसी वर्ड को लेके मार्केट में कन्फ्यूजन बनी हुई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।